आज है 2 जुलाई 2026 और मैं अभी खड़ा हूँ रुड़की का एक सिविल लाइन्स एरिया का लैंडमार्क है चंद्रशेखर आज़ाद चौक। और यहीं जो रुड़की का एक अन्य आकर्षण दिल्ली छोले भटूरे, ये इनकी शॉप है। तैयारी कर रहे हैं अभी। और जो मेरे जहाँ भी बारिश हो रही है और मैंने बारिश में शेल्टर ले रखा है, ये है फेमस यहाँ की पटियाला लस्सी, जो कि अपने आप में रुड़की का बहुत बड़ा आकर्षण है। ये रोड इधर से इनका मेनू भी देख सकते हैं पटियाला लस्सी का। ये सब इनकी लस्सी का दिया गया है। और ये रोड चली गई नहर के किनारे किनारे मंगलोर, और उससे आगे फिर दिल्ली हाईवे में मिलती है। और सामने से नहर के किनारे किनारे ही आप जा सकते हैं छोटी गाड़ी हरिद्वार तक भनौरी होते हुए। और 2 जुलाई सुबह का समय है, अच्छी बारिश है, कल भी बारिश थी। तो शेल्टर के लिए मैं रुका हूँ। सामने जो मार्केट है चाट बाज़ार के नाम से बनाया गया है, जितने भी फास्ट फूड हो सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हो। इवन भाटिया टिक्की वाले जो बहुत फेमस है यहाँ के, उनकी भी अब अंदर ही शिफ्ट कर दी गई है, काफ़ी सारे और भी। और यही एक हुआ करता था मद्रासी डोसा, उस भाई से भी परिचय हुआ था। तो ओरिजिनली मदुरई का रहने वाले हैं और यहीं बिजनेस कर रहे हैं। तो सामने ही अब वो शाम के समय जो है अपना सेटअप इस चाट बाज़ार में लगाते हैं। और अच्छी एक बारिश सुबह सुबह देखने को मिल रही है रुड़की में। क्योंकि स्कूल भी चली खुले हैं और कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है, तो बच्चों को तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्योंकि अगर हो जाए तेज़ बारिश के कारण तो 2 जुलाई की रुड़की की सुबह की अच्छी बारिश है। शाम के समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। हम सुबह के समय ही रुड़की का चाट बाज़ार घूम लेते हैं। यहाँ क्या क्या दुकानें हैं ये सब देख सकते हैं। आलू टिक्की, चाट बर्गर, मोनू फास्ट फूड, राजा पाव भाजी, मंचूरियन भी है, दिल्ली छोले चावल वाले भी हैं यहाँ, ब्रह्मा, देहरादून, गढ़वाल फास्ट फूड, पटियाला के साथ साथ दीपक फास्ट फूड भी है। पिज़्ज़ा भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और सबसे बड़ा जो आकर्षण है कि आप पीछे बहती हुई जो गंग नहर है, जाली से आपको ये भी दिखती रहेगी अगर आप यहाँ आके कुछ खाते हैं। हैंड पंप मनी फास्ट फूड, तो काफ़ी सारे ऐसे जॉइंट्स हैं इस चाट बाज़ार में। दिल्ली छोले चावल भटूरे, और ये पूरा हमने कवर किया है लगभग। नानू, ये बहुत पुराने नानू भाई हैं रुड़की के, जो साउथ इंडियन फूड बनाते हैं। हालांकि रहने वाले रामनगर वाले लिखा भी है। और इनका भी अपना एक पिछले लगभग 20-25 साल से तो हम भी इनसे साउथ इंडियन फूड खाते हैं। और ये सब अलग अलग वैरायटी का फूड, सारी व्यवस्थाएं हैं। आदमी बजट में भी अपना अगर पेट भर सकता है अच्छे तरीके से। यहाँ FSSAI के सब लोगों ने मान्यता ले रखी है। और इसके साथ महालक्ष्मी सूप, पाव भाजी, टोमेटो सूप, और चाप, चाचा जी की चाप भी है। ये सब
आप शाम को आएंगे तो ये बाज़ार पूरा, अभी तो बारिश है, सुबह का समय है। रुड़की एक बहुत ही रोचक इतिहास के साथ भी याद किया जाता है, और वो इतिहास है एशिया में बनने वाला सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 1853-54 में स्टार्ट हुआ था। और तब उस समय उसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था। और उसी के साथ उस कॉलेज की स्थापना की यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी, उस पर भी हम बात करते हैं। और ये जो बहने वाली जो नहर है, इसका भी निर्माण कार्य उसी समय प्रारंभ हुआ था। और ये जो बहुत बड़े विशालकाय शेर यहाँ इसके दोनों तरफ बने हुए हैं, एक शेर ये है और एक शेर आपको सामने दिखाई देगा। तो ये इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिल्ली है। और इसके बाद जो ऐसे ही दो शेर आगे आपको इस रोड पे करीब 7-8 किलोमीटर आगे चलेंगे तो वहाँ मिलेंगे, मेहवड़ नाम की जगह, उनकी डायरेक्शन हरिद्वार की तरफ है। तो मुझे कौतूहल हुआ कि इनका इतिहास क्या है। तो काफ़ी लोगों ने बताया है कि क्योंकि उस समय हरिद्वार जाने का जो मुख्य मार्ग हुआ करता था, वो नहर की बनने के बाद ये नहर की पटरी ही थी। और कई जहाँ इस स्थान से और जहाँ तक अगले शेर बिठाए गए हैं, वहाँ तक का जो नहर का एक तरीके से अगर आप रूट देखेंगे तो वो थोड़ा सा एलिवेशन है, हाइट का है, ऊंचाई पे है वो। और नीचे दोनों तरफ जो है खेत हैं, खाली ज़मीन है। तो मैंने अपने पिताजी से भी इसका पूछा था रीज़न, तो उन्होंने जो मुझे बताया, हालांकि मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, एक उन्होंने बताया था कि जो भी आदमी यहाँ पहुँचेगा तो उसको एक शेर जो है एक बड़ा खतरे का प्रतीक या कुछ भी ऐसा समझ सकते हैं कि अब आप जो है एक खतरे के उसमें एंट्री कर रहे हो, शेर के मुंह में एंट्री कर रहे हो, शेर की माद में समझ लो खतरा। और आपको बहुत सावधानी है इस पूरे पैच पे 7-8 किलोमीटर का। और फिर वहाँ के बाद नहर थोड़ा सा उसका रूट कंफर्टेबल हो जाता है, तो फिर आप उस खतरे से बाहर निकल गए। तो ये भाव लिए हुए 4 शेर, 2 इधर बिठाए गए हैं और 2 इधर आगे चल के मेहवड़ पुल पे। तो फिर एक जगह कहीं मैं पढ़ रहा था, उसमें फिर निकल के आया कि एक 5वां शेर भी था। तो 5वां शेर की फिर हमने जानने की कोशिश करी हिस्ट्री, तो फिर पता चला कि प्रोटोटाइप बनाया गया था और एक अंग्रेज़ों के समय ही बना हुआ एक चर्च है, वहाँ उस प्रोटोटाइप को पहले तैयार किया गया। और वहाँ के बाद फिर उस जब वो फाइनल उनको ठीक लगा होगा तो 4 शेर बना के यहाँ स्थापित किए गए। तो वो शेर 5वां आज भी वहीं रखा है। और उस वजह से, उसी कारण से उस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं शेर कोठी, उसका नाम शेर कोठी है। तो ये एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। और इसी के साथ साथ इस नहर के बनने का भी इतिहास बहुत रोचक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सोचा था कि एक बहुत बड़ा भूभाग जहाँ से उनको राजस्व मिलेगा, तो वहाँ की सिंचाई की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा बाढ़ भी अक्सर गंगा नदी में आ जाया करती रही होंगी। तो उन्होंने फिर इस नहर के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। पीबी कोटले नाम के जो इंजीनियर थे उसको जिम्मेदारी दी गई। और ये भी एक तथ्य है कि उस नहर के निर्माण कार्य के लिए पहली बार जो है रेलवे पटरी बिछाई गई थी। और जो वो सवारी गाड़ी नहीं थी, सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको तैयार किया गया था। कलियर नाम की एक जगह है जो आजकल काफ़ी सूफी संत भी उनकी वो भी है, वहाँ मज़ार उनके लिए भी फेमस है। तो फिर ये नहर बन के तैयार हुई। और इस नहर के निर्माण में जो ज़रूरत थी सिविल इंजीनियर्स की, उनकी पूर्ति के लिए थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खोला गया था। और बाद में उसको यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की नाम दिया गया। और वर्तमान में उसको फिर IIT के स्टेटस से जाना जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें रुड़की के बारे में, नहर के बारे में और ये जो शेर है इनके इतिहास के बारे में बताने की मैंने कोशिश की।
तो रुड़की की सुबह सुबह की आज की तेज़ बारिश के समय में निकला था और अब मैं हूँ मॉर्निंग वॉक के समय और नहर के किनारे तेज़ बारिश है। यहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का जो विशेष आकर्षण रुड़की के लिए शेर। अच्छी बारिश है लंबे समय के बाद। सामने बहती हुई है गंग नहर और इस गंग नहर की खास बात है कि जो हर की पौड़ी का जो जल है वो ही इसमें पूरा सीधा इसी नहर में चैनलाइज किया गया है, यानी कि हर की पौड़ी का ही जल ये आगे तक अपने साथ लेके जाती है। तो ये दिल्ली का रुड़की का जो सिविल लाइन मार्केट है वो यहाँ से शुरू होता है और यहीं सामने है दिल्ली छोले चावल वाले की गांधी आश्रम हाजी के कपड़ों के लिए, और फिर यहाँ से ये सिविल लाइन बाज़ार शुरू होके और IIT गेट शताब्दी द्वार सेंचुरी गेट बोला जाता है, वहाँ तक मार्केट है ये। और हैंग आउट है काफ़ी लंबे समय से ही मिलिट्री वालों का, और जो भी यहाँ जॉब के लिए रुड़की में रहते हैं लोग, IIT, CBRI, NIH, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो एक पुराने समय से ही सिविल लाइन्स एक अप मार्केट के रूप में, यानी कि आम आदमी तो महंगाई बोलते हैं लेकिन काफ़ी फेमस जो है यहाँ का एक तरीके से बाज़ार कहा जा सकता है। तो अभी तो दिन का समय है, शाम के समय तो खैर यहाँ काफ़ी भीड़ आ जाती है। यही ये जैन न्यूज़ एजेंसी, काफ़ी सारी अच्छी बुक्स का कलेक्शन भी है इनके पास, न्यूज़पेपर्स वगैरह जैन पूरा सप्लाई है। जनरल रीडिंग की बुक्स भी यहाँ इनके पास काफ़ी मिल जाती है। ये है रुड़की के फेमस राजू टी स्टॉल और पकौड़े वाले, बहुत वैरायटी के पकौड़े इनके यहाँ मिलते हैं, चाय भी बहुत अच्छी है इनकी। तो हम भी इनकी चाय तो ये राजू भाई की चाय है जिनका पकौड़ा भी फेमस है और चाय भी इनकी बड़ी टेस्टी लग रही है। गिलास का साइज़ भी बड़ा है 20 रुपये में, लेकिन बहुत ही अच्छी चाय डिज़र्व करते हैं ये इस चाय के 20 रुपये। और ऐसे भी बारिश का मौसम है, पकौड़े और चाय का तो मौसम बन ही रहा है आज।